लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी। ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? या दाम्पत्यावर एक चित्रपट प्रदर्शित होत आहे आणि त्याचा टीजर काही दिवसापूर्वी रिलीज झाला आणि त्या टीजरमध्ये एक दृश्य दाखवलेलं आहे की आमचा एक छोटा बटू ज्याची मुंज झालेली आहे, जानवं आणि शेंडी आहे आणि हा बटू तिथे चिखलपेट म्हणा किंवा शेणफेक करत आहोत. तर समस्त ब्राह्मण समाजाच्या भावना याच्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या आहेत. सावित्रीमाईंच्या अंगावरती शेण किंवा चिखल फेकतोय आणि हे दृश्य बघून इतर मुलांच्या मनावरती विचित्र परिणाम होऊ शकतो आणि जातीय तेढ निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ते चित्रपटातून दृश्य कट करण्यात द्यावं ही त्यांची आग्रही मागणी आहे. वगळण्यात द्यावं ही त्यांची आग्रही मागणी आहे. मुळात ज्या ताईंनी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीसूर्य सावित्रीमाई फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुलेंचा वारसा आणि वसा सांगितला, ज्यांच्यामुळे आम्ही शिकलो आणि इथपर्यंत पोहोचलो, शेवटी त्या ताई जातीवरच गेल्यात नव्हे का? कारण शेवटी त्यांनी जय परशुराम म्हणून सांगितलंय. नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक सुधार के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। महात्मा ज्योतिबा फुले की 11 अप्रैल को जयंती है और उस जयंती पर एक फिल्म आ रही है फुले। फुले के महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित ये फिल्म है और इस फिल्म को लेकर एक हाल ही में एक उसका ट्रेलर या टीजर कह लीजिए, उसको लॉन्च किया गया है और वो अभी सारे मीडिया चैनल्स पर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर वो चल रहा है। टीजर में इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन महात्मा ज्योतिबा के जीवन पर जिस प्रकार से बताया गया है और जो टीजर ही इतना अच्छा है तो फिल्म कितनी अच्छी होगी ये तो देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म का टीजर आने के बाद अब कुछ एक वर्ग जो दूसरा है वो वर्ग इसका विरोध कर रहा है और इसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन भी शासन प्रशासन को सौंपे हैं और इस फिल्म को कि कुछ दृश्यों को हटाने की मांग करी है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म को प्रदर्शित करने से पहले उस समाज को दिखाया जाए। ये कौन सा वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है जिन्होंने इस फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये फिल्म जो 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रदर्शित हो रही है भारतीय सिनेमाघरों में, तो उसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो उनके समाज को कह लीजिए या फिर उनकी आने वाली पीढ़ी को काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है और उससे उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। तो मैं आपको बता दूं कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं वो सामाजिक सुधार का जो इन्होंने आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने जो दलित शोषित वर्ग हो और महिलाएं हैं, जिनमें महिलाओं को जो उस समय जो वर्ण व्यवस्था जो लागू थी 18वीं 19वीं सदी में, तो उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। विधवा जो नारियां होती थी उनको दूसरा विवाह करने का चलन नहीं था या कह लीजिए कि उनको अनुमति नहीं थी, वो उसके खिलाफ थे। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, उसके लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि जो महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था उसके लिए भी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपनी पत्नी जो उनकी पत्नी थी माता सावित्रीबाई फुले, उसको उन्होंने पढ़ाया क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसको पढ़ाने के बाद उन्होंने टीचर की ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने उन महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया और ज्योतिबा फुले की जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो महिलाओं को किसी न किसी तरीके से और बालिकाओं को पढ़ाने का आंदोलन उन्होंने छेड़ा था और वो घर घर जाके या फिर खेतों में जाकर उन महिलाओं को पढ़ाने का कार्य करती थी। लेकिन जब वो पढ़ाने जाती थी तो उसका विरोध एक वर्ग जो उस समय कह लीजिए कि जो सबसे टॉप लेवल पर था, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, वो इसके विरोध में था कि उनका ये कहना था कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था में कहीं भी महिलाओं को
पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उस वजह से वो वर्ग काफ़ी नाराज़ था और जब ज्योतिबा फुले की जब पत्नी पढ़ाने के लिए जब घर से स्कूल के लिए जाती थी तो उसका विरोध वो लोग किसी न किसी तरीके से करते थे और यहाँ तक कि उनके ऊपर गोबर तक फेंका जाता था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जब भी सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी तो महात्मा ज्योतिबा फुले उनको एक साड़ी और एक्स्ट्रा दे देते थे और कहते थे कि ये साथ में लेके जाओ, क्योंकि रास्ते में आपको और भी मतलब इस तरीके की कीचड़ फेंका जाएगा, क्योंकि ये जो आंदोलन हम चला रहे हैं इसको कहीं ना कहीं लेके किसी वर्ग को ठेस पहुंचेगी और वो कीचड़ भी उछालेगा, लेकिन आपको ये अपने मकसद पे या फिर अपने इस मिशन पे मतलब काम करना है। और ऐसी कई तकलीफ़ें मतलब ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी को उठाना पड़ता है और उसके बाद वो इसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन उस समय की मैं आपको बता दूँ कि जो जाति प्रथा थी वो मतलब इस कदर से मतलब हावी थी कि उस समय शूद्रों को या फिर दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और अगर वो पढ़ने जाते थे तो उनको मतलब वहाँ से भगा दिया जाता था, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। और इधर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ भी मतलब वही भेदभाव होता था जो जिस प्रकार से अछूतों के साथ होता है। चाहे वो महिलाएँ उच्च वर्ग की हों या फिर निम्न वर्ग की हों, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा मतलब वर्ण व्यवस्था में बताया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले इसमें कामयाब होते हैं और वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जो धर्मपत्नी है सावित्रीबाई फुले को पहली राष्ट्र माता या पहली शिक्षिका का दर्जा भी दिया गया है और महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए पहला मतलब देश का पहला मतलब भारत का पहला एक विद्यालय भी पुणे में खोला था, जिसमें मतलब महिलाएं वहाँ पर जाकर पढ़ाई करती थी। तो ऐसी कई चीज़ें मतलब उनके जीवन में मतलब घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं को लेके एक मतलब फ़िल्म बनाई गई है और प्रतीक गांधी इसके कलाकार जो फ़िल्म में जो किरदार निभा रहे हैं ज्योतिबा फुले का वो प्रतीक गांधी हैं और सावित्रीबाई का जो किरदार निभा रही हैं वो पत्र लिखा अभिनेत्री हैं। तो ये मैं बता दूँ कि ये फ़िल्म का जो टीज़र आने के बाद से काफ़ी मतलब अब विरोध गहरा गया है। कहीं न कहीं उस वर्ग को मतलब चोट पहुँच रही है, जिसमें मतलब इस फ़िल्म में मतलब दिखाया गया है कि वो किस तरीके से मतलब ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी को मतलब अपमानित करते हैं। तो कहीं न कहीं अब ये सारी चीज़ें जब अब सामने आ रही, समाज के सामने आ रही, तो कहीं न कहीं उस वर्ग को ठेस लग रही है और वो नहीं चाहता कि इस तरीके की फ़िल्में मतलब आएँ और वो चीज़ें दिखाई जाए जिससे मतलब वो मतलब ये उनके मतलब उनको ठेस पहुँचे और उनके जो बच्चे हैं आने वाले समय में उनको किसी तरीके का मतलब तकलीफ ना उठाना पड़े। तो मैं आपको बता दूँ कि ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की महिला कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे सतारा जिले में महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहाँ पर ये महिलाएँ गईं और वहाँ पर मतलब कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है और उसमें ज्ञापन में बताया है उन्होंने कि मतलब इस फ़िल्म में जो दृश्य दिखाया गया है जिस प्रकार वो बच्चे जो हैं ब्राह्मण बच्चे होते हैं जो सावित्रीबाई फुले पे मतलब गोबर या कीचड़ फेंकते हैं, तो वो दृश्य को काटा जाए और उसके अलावा फ़िल्म प्रदर्शित होने से पहले मतलब वो फ़िल्म को इनको दिखाया जाए। वो देखने के बाद ही मतलब इस फ़िल्म को उनका कहना ऐसा है कि ब्राह्मण महासभा का कि उस फ़िल्म को देखने के बाद ही मतलब इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाए ताकि उसमें ऐसे कोई दृश्य ना हो जिससे मतलब ब्राह्मण समाज को किसी प्रकार की ठेस पहुँचे। नमस्कार, मी सोनल भोसेकर, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या प्रदेशाची उपाध्यक्ष. आपल्या सर्वांना मी सांगू इच्छिते, इथे जे आम्ही सगळ्या महिला वर्ग जमलेलो आहोत, आज तुमच्याशी आम्ही बोलत आहोत, ह्याचं सगळं श्रेय महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना देतं. कारण शिक्षणाची कास त्यांनी आमच्यापाशी दिली म्हणून खऱ्या अर्थाने आम्ही महिला आपल्यासमोर उभ्या आहोत. आज आम्ही सगळे एकत्र या ठिकाणी येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्याचं एक कारण म्हणजे 11 जुलैला फुले या दाम्पत्यावर एक चित्रपट प्रदर्शित होत आहे आणि त्याचा टीजर काही दिवसापूर्वी रिलीज झाला आणि त्या टीजरमध्ये एक दृश्य दाखवलेलं आहे की आमचा एक छोटा बटू ज्याची मुंज झालेली आहे, जानवं आणि शेंडी आहे आणि हा बटू तिथे चिखलफेक म्हणा किंवा शेणफेक करत आहोत. तर समस्त ब्राह्मण समाजाच्या भावना याच्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या आहेत. कारण जानवी आणि शेंडी ही आमच्या अस्मितेचा विषय आहे खरं तर. आणि अशा चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी
अशी काही दृश्य वापरणं हे घृणास्पद आहे असं आम्हाला वाटतं. वस्तुस्थिती अशी आहे, आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की ज्या वेळेला सावित्रीबाई फुलेंना महिलांसाठी शाळा सुरू करायची होती तेव्हा पुणे येथे आमचे जे ब्राह्मण आहेत भिडे यांनी त्यांचा भिडे वाडा दिला होता. आज सावित्रीबाई फुलेंचं स्मारक त्या ठिकाणी आहे. मग भिडे यांनी जर त्यांचा वाडा त्यांना या चांगल्या कार्यासाठी दिला होता तर ब्राह्मण समाजाचा याला निषेध असण्याचं काही कारणच नाहीये. मग जाणीवपूर्वक तुम्ही TRP वाढवण्यासाठी जर अशा काही गोष्टी त्याच्यामध्ये करत असाल तर हे निंदनीय आहे. दुसरी एक गोष्ट मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छिते की पूर्वी ब्राह्मण समाजामध्ये पतीच्या निधनानंतर त्या महिलेला विधवेला केशवापन करण्याची जी पद्धत रूढी होती आणि अत्यंत क्लेशदायक ही महिलांसाठी होती, तर ही रूढी महात्मा फुलेंनी पुढाकार घेऊन समाजामधून काढली ती. त्याच्यासाठी त्यांनी नाभिक समाजाचा संप सुद्धा घडवून आणला होता. म्हणजे ह्याचा आपण जर विचार केला तर ह्या जातीतलं कम्युनिकेशन त्यावेळेला किती चांगलं होतं. आणि माझ्या आठवणीनुसार त्यावेळेला फुलेंनी सांगूनही ठेवलं होतं की कदाचित पुढच्या पिढीमध्ये भवितव्यामध्ये जातीय तेढ निर्माण होतील तर असं कुणीही करू नये. म्हणजे अशी शिकवण देणारे आमचे आदर्श महात्मा फुले, आणि खरोखर त्यांच्यावर चित्रपट येतोय हे आमच्या सर्वांना अभिमानास्पद आहे. कारण असे आदर्श आमच्या पुढच्या युवा पिढीपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. परंतु हे आदर्श पोहोचवताना त्याच्यामध्ये अशी कुठलीही आक्षेपार्ह दृश्य नसावीत की जेणेकरून एका विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावल्या जातील. आणि आता आपण जर समाजाची स्थिती जर बघितली तर मला वाटतं ही काहीशी अशी आहे. त्यामुळे आमची सर्वांची सरकारला, त्यांच्या सांस्कृतिक खात्याला, सेन्सॉर बोर्डला, या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना, दिग्दर्शकांना नम्र विनंती आहे की तुम्ही हे दृश्य काही सेकंदाचंच आहे हे या चित्रपटातून वगळावं. अन्यथा आमच्यातले जे लहान मुलं आहेत, बटू मुलं आहेत, यांच्या सुद्धा मनावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. ह्याची सुद्धा दखल आपण सर्वांनी घेणं गरजेचं आहे. आणि चित्रपट हे असं प्रसिद्धी माध्यम आहे की समाजाच्या तळागाळातल्या व्यक्तीवर ह्याचा इम्पॅक्ट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो. तर आमची शांततेमध्ये नम्रतापूर्वक सर्वांना विनंती राहील की त्वरित हे आक्षेपार्ह दृश्य यातून काढलं पाहिजे. शिवाय अशी एक विनंती राहील याच्यामध्ये की सेन्सॉर बोर्ड आणि आमचे काही ज्येष्ठ लोक, दिग्दर्शक यांच्या समन्वयानं हा चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी आम्हाला दाखवला गेला पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये आणखीन काही जर आक्षेपार्ह असेल तर आम्ही ते त्यांना सुचवू की हे नकोय ह्याच्यामध्ये, हे तुम्ही वगळा आणि मग हा चित्रपट प्रदर्शित करा. सो मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्व मीडियाच्या प्रतिनिधींना धन्यवाद देते. जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम. एक तरफ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इस फिल्म का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है इस फिल्म के पक्ष में भी कई मतलब लोग आ गए हैं और दलित संगठन भी आ गए हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खास तौर पे मतलब सामने आई है. और उनका कहना ये है कि ये फिल्म को मतलब रिलीज होना देना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब क्या गलत बताया गया है. उस समय अगर देखा जाए तो जिस प्रकार का मतलब ज्योतिबा फुले और दलित वर्गों को मतलब सामना करना पड़ा है वो कहीं किसी से छुपा नहीं. अब ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो फिर विरोध किस बात का. नुकतंच अखिल भारतीय ब्राह्मण संघाच्या वतीने मान्य जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन देण्यात आलं. या निवेदनामध्ये निवेदन दिल्यानंतर आमच्या ब्राह्मण भगिनी, आवर्जून सांगतो, आमच्या ब्राह्मण भगिनी यांनी 11 जुलैमध्ये जो काही फुले चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे त्या चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच जो काही टीजर पब्लिश झाला त्या टीजरवरती त्यांचा आक्षेप नोंदवलेला आहे. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की एक लहान मूल सावित्रीमाईंच्या अंगावरती शेण किंवा चिखल फेकतोय आणि हे दृश्य बघून इतर मुलांच्या मनावरती विचित्र परिणाम होऊ शकतो आणि जातीय तेढ निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ती चित्रपटातून दृश्य कट करण्यात यावं ही त्यांची आग्रही मागणी आहे, वगळण्यात यावं ही त्यांची आग्रही मागणी आहे. मुळात ज्या ताईंनी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीसूर्य सावित्रीमाई फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुलेंचा वारसा आणि वसा सांगितला, ज्यांच्यामुळे आम्ही शिकलो आणि इथपर्यंत पोहोचलो, शेवटी त्या ताई जातीवरच गेल्यात नव्हे का? कारण शेवटी त्यांनी जय परशुराम म्हणून सांगितलं या, आणि परशुराम हे त्यांचं आराध्य दैवत आहे. ताई तुमच्या आठवणीला सांगतो मी, ज्या परशुरामाला तुम्ही आराध्य दैवत मात्र त्या परशुरामच्या हातामध्ये कुऱ्हाड आहे. आपण क्षत्रिय नाही, आपण ब्राह्मण आहात, मात्र क्षत्रियाच्या हातामध्ये शस्त्र असतं, तुमच्या परशुरामाच्या हातामध्ये शस्त्र कसं? याचं उत्तर कधीतरी द्याल का? तुमच्या परशुरामाने स्वतःच्या आईचा खून का केला, मुंडकं का छाटलं, याचं उत्तर द्याल का? कारण याचं उत्तर आम्हाला भेटणं गरजेचं आहे. जेवढ्यापर्यंत तुम्हाला जानवा आणि शेंडी पवित्र आणि अभिप्रेत आहे
त्याच पद्धतीने आम्हाला छत्रपती सुद्धा तितकेच अभिप्रेत आणि पवित्र आहेत, महापुरुष सुद्धा अभिप्रेत आणि पवित्र आहेत. चिखलफेक करणारं दृश्य दाखवलं जाते तेढ निर्माण होते असं तुमचं म्हणणं असेल तर मग प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खानाचा कोथळा शिवाजी महाराजांनी बाहेर काढला, हे सुद्धा चित्रपटातून बाजूला केलं. कारण मुस्लिम धर्मियांच्या भावना दुखवल्या जातात, जाती तेढ निर्माण होऊ शकते ना हिंदू मुस्लिमांचं. हे कोण कट करणार आहे? म्हणजे तुम्ही हे सगळं सांगत असताना ताई, एका महान विचारवंतांनी म्हटलं होतं, कळकळीच्या गायी ब्राह्मण भक्षिती, कळकळीच्या गायी ब्राह्मण भक्षिती कारे चिडविता मुसलमाना. म्हणजे मुसलमान गायीचं मटण खातो त्याला चिडवण्यापेक्षा पहिले ब्राह्मण गायीचं मटण खात होते, हे एका विद्वत्त्यानं खुलेआमपणे सांगितलेलं आहे. आणि ब्राह्मणाचं कसब हे प्रत्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले लिहिलेलं आहे. ताई ते पुस्तक वाचा तुम्ही, ब्राह्मणाचं कसब काय ते. ब्राह्मणाचं कसबच हे आहे, खरं बोलण्यापेक्षा बरं बोलायचं आणि खरं दाबून टाकायचं. ही पद्धत बदलली पाहिजे. कारण शेवटी तुम्ही जे परशुराम म्हटला, ज्या परशुरामाने स्वतःच्या आईचा खून केला, याचा अर्थ परशुराम महिलांचा द्वेष करत होता हे सिद्ध झालेला. आणि तुमच्या ब्राह्मण धर्मामध्ये जन्म देणारी आई असो, शेजारी असणारी बहीण बाई असो किंवा त्रयस्थाची कुठली बाई असो, तिला फक्त भोग वस्तू आणि मुलं जन्माला घालणारी मशीन म्हणून बघितलं जातं. कारण त्या बाईला कुत्र्या मांजरापेक्षाही शूद्रादी शूद्रापेक्षाही हीन दर्जा देणारी तुमची ब्राह्मणी संस्कृती, मात्र त्याचा विसर तुम्हाला पडलेला आहे. तुम्ही सोयीनुसार तुमची भूमिका बदलतात, हे बहुजन वर्गाच्या लक्षात आलेलं आहे. खेदानं सांगावं असं वाटतं, हिंदू राष्ट्र म्हणून तुम्ही गोषवारा लावलेला आहे. त्या गोषवाऱ्याला काही तथाकथित कुणबी बनवणारे मराठी बळी पडतात. तथाकथित सगळे मराठा नव्हे. शिवरायांचा मराठा कधी बळी पडणार नाही, शंभूराजांचा मराठा कधी बळी पडणार नाही. मात्र तथाकथित मराठे ज्या अर्धवट राव आहेत ते जय हिंदू राष्ट्राला बळी पडतात. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, इतिहासकाराचं म्हणणं आहे, विष पाजून संपविला चहूमुलकाचा छत्रपती. शिवाजी महाराजांचा मृत्यू कसा झाला ना हे याच्यामध्ये अधोरेखित होत आहे. विष पाजून संपविला चहूमुलकाचा छत्रपती. अरे भटाच्या हरामखोरीचे आणखी पुरावे देऊ किती. सांग रे बहुजना, तुला जाग का येत नाही? लेका बापाचा बाप बदलला, तुला राग का येत नाही? दादोजी कोळदेव झाला, म पुरंदरणी राजा शिवछत्रपतीच्या 9व्या पानावरती कसं पुण्यामध्ये शिवछत्रपतीचा बाप बदलला, तरी सुद्धा हिंदू राष्ट्र म्हणवणाऱ्या छत्रपतीचं नाव घेणाऱ्यांना राग येत नाही. याची मात्र आम्हाला लाज वाटते. पण ताई, आम्ही अस्वल आहोत. अस्वलाच्या अंगाला जेवढे केस असतात ना तेवढ्या तक्रारी तेवढे गुन्हे आमच्या अंगाला चिकटलेले आहेत. त्यामुळं आम्ही एक घाबरून जाणारे नाही. तुमचं बरं बोलणं किती महत्वाचं आहे का खरं बोलणं किती महत्वाचं आहे हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. एवढं मात्र निश्चित, बाईला पायातली वाहन समजणारा ब्राह्मण धर्म आणि त्याचा कळवळा तुम्हाला येतो. आणि तुम्ही जन्माला घातलेली मुलं तुम्हाला कधी तुमची म्हणत नाहीत. बाई भोगवस्तू म्हणतात, बाई पोरं जन्माला घालणारी मशीन मानतात. आणि तुम्ही मात्र सावित्री माणसा एका बाजूला कळवळा घेता आणि दुसऱ्या बाजूला जय परशुराम म्हणता. कधीतरी जय संविधान म्हणा. ज्या सावित्री माईने शिक्षणाचा अधिकार दिला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिला शिक्षण देण्यासाठी त्यांना संविधानिक आयाम दिला. राजाराम मोहन राय असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, अनेक महामानव आहेत, अगदी कालपाराच्या अण्णाभाऊ साठे असतील. त्या सगळ्यांनी महिलांच्या उत्क्रांतीसाठी, महिलांच्या प्रगतीसाठी काम केलं. त्यांची तुम्हाला कदापि आठवण येणार नाही. तुम्हाला फक्त आठवण येणार जय परशुरामाचे. कारण तुम्ही शेवटी जातीवादीच निघालात आई. जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, जय संविधान. ज्योतिबा फुले पर आधारित इस फिल्म को के प्रदर्शन को लेके मतलब काफ़ी लोगों में भी उत्सुकता बढ़ी हुई है. जो खास तौर पर जो दलित वर्ग है वो उस फिल्म को मतलब देखना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो फिल्में मतलब कई आती हैं लेकिन वो सिनेमा घरों में पहुंच नहीं पाती. कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मतलब सामने आ जाती हैं कि वो फिल्में सिनेमा घरों में भी नहीं पहुंच पाती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं तो जय भीम फिल्म आई थी, वो टॉकीज में लग नहीं पाई, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बाद वो काफ़ी मतलब उस फिल्म में नाम कमाया था और वो काफ़ी मतलब लोगों को पसंद भी आई थी. इसके अलावा कई और भी फिल्में आई और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो फिल्में हैं सामाजिक जो रियलिटी में बनती हैं, तो अगर ये सामने अब आ रही हैं तो लोगों को कहीं न कहीं इस चीज़ का मतलब कहीं मतलब उनमें भी मतलब उनके दिलों को बोल लीजिए या फिर उनके सामाजिक सौहार्द मतलब उनको भी कहीं न कहीं मतलब दुख पहुंच रहा होगा इस बात को लेकर कि ये सारी चीज़ें आने से कहीं न कहीं उनके भी वर्ग पर अब उंगली उठेगी. तो ये फिल्म जो आ रही है इसको मतलब काफ़ी मतलब लोग देखने के लिए ललायत हैं, क्योंकि ये 11 तारीख को उस समय मतलब रिलीज़ हो रही है जिस दिन मतलब महात्मा ज्योतिबा
फुले का जन्मदिन है। तो इसके साथ और भी फ़िल्में आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 11 तारीख को रिलीज़ होती तो कुछ फ़िल्में और भी आ रही हैं हिंदी, जो बड़े बजट की फ़िल्में हैं, बड़े स्टार्स की फ़िल्में हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये निर्माता निर्देशक की फ़िल्म को मतलब आगे पीछे भी इसकी तारीख कर दें। लेकिन जो टीज़र आया है इसका, उसमें बताया गया है कि 11 अप्रैल को ही ये फ़िल्म रिलीज़ होगी और इस फ़िल्म को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। तो हम भी इस फ़िल्म को इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फ़िल्म जल्द से जल्द आए और हम भी इसको देखें, और साथ में हम उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि इस फ़िल्म को वो ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी फ़िल्में बहुत कम बनती हैं। और जिस प्रकार से इसका टीज़र आया है, उससे देख के ये लगता है कि ये फ़िल्म का टीज़र जब इतना अच्छा है तो फ़िल्म कितनी अच्छी होगी, तो ये देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं 11 तारीख का। 11 तारीख को हमारे साथ आप भी देखिए इस फ़िल्म को, महात्मा ज्योतिबा फुले पर आधारित फुले फ़िल्म को। तो ये कार्यक्रम हमारी छोटी-सी पेशकश थी आप तक पहुँचाने की। आपको कैसा लगा? कमेंट्स और लाइक करके बताइएगा और शेयर भी करिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। You know, I have a dream. एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो, एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं, दलित कहा जाए। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। आजादी की